हेलो। हेलो गाइस। आज ये मेरा ब्रेकअप रिकवरी डे का डे 14 है। तो आज सुबह सुबह उठ कर के मैंने सुबह सुबह रोज़ की तरह जॉगिंग किया, जिससे मेरा अच्छा दिन गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने बहुत कसरत की फील्ड में। यहाँ का ये फील्ड बहुत अच्छा है। सामने में घर के बगल में ये फील्ड है, जो सुबह सुबह मुझे रोज़ उठ कर के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा हवा, ये सब अच्छा है। दिमाग पे प्रेशर रहता है, फिर भी वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद तो जो होता है तो होता ही है। फिर उसके बाद मैंने बहुत टेंशन में था, तो मेरे मामा जी बहुत मुझे समझाएं कि वो लड़की अगर तेरे साथ रह पूरा मतलब ज़िंदगी नहीं रह पाती, नहीं रहती, वो तुझे आजमा रही थी, वो देख रही थी। अगर उससे बेस्ट तुझे उसे मिल गया था तो उसे छोड़ कर वो उससे चले जाती पकड़ करके। वो ज़िंदगी भर रहने वाली लड़की नहीं थी। ज़िंदगी भर वाली लड़की अगर रहती तो वो बर्दाश्त करती बात को, तुम्हारा वो बर्दाश्त नहीं की। तो इससे अच्छा है कि मेहनत कर, पढ़ाई में ध्यान लगा। तो मैंने बोला पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का भी मन नहीं लगता है। लगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। जो IAS IPS निकालता है एग्ज़ाम, वो ज़बरदस्ती पढ़ता है, वो उसका भी मन नहीं लगता है पढ़ने में, लेकिन मन लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सब बहाना है कि मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। अब मैं कैसे समझाऊँ? मैं पढ़ते समय भी उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। पढ़ता तो हूँ मैं, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है और शरीर कहीं और रहता है। मैं कैसे उन लोगों को बताऊँ? कोई बात नहीं है, अब तो इतना टाइम हो गया। अगर मैं ज़्यादा टाइम अगर इस चीज़ के बारे में सोचूँ तो सोच तो नहीं ख़त्म कर सकता, बट मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ ही सकता हूँ। तो अब मैं इसके बाद अगर घर जाऊँगा तो फिर पढ़ूँगा। ये तो थोड़ा शादी सबका टाइम है, तो थोड़ा मैं इधर उधर बिजी हूँ, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो रहा है, तो टेंशन होता है। फिर भी मैं सबके साथ रहता हूँ तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता। वो अकेलापन जो था वहाँ का ना, वो मुझे ज़्यादा दिक्कत देता था। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग हैं बात करने को, हमेशा मैं किसी न किसी से बात करता ही रहता हूँ। शांति से बैठता हूँ तो बस उसके बारे में सोचते रहता हूँ। इसलिए शांति से बैठना मेरे लिए अच्छा नहीं है। शांति से बैठूँ तो बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। वो लड़की मुझे दोबारा तो नहीं मिल सकती वो उसका, क्योंकि मैंने भरोसा तोड़ा है। वो मेरे पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा झगड़ा किया ना उससे, तो वो टूट गई थी। बोली नहीं, अब अगर इससे भरोसा, अब अगर इसको मौका दिया तो ये मन बढ़ गया है इसका। अब मेरे बाद भी इसको एक बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसे ही चुनेगी, क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है और मुझे तो कुछ महीनों और सालों से जानती है, बस और कुछ नहीं। और वो उसे बचपन से जानती है तो वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगी ना। मैंने ट्रस्ट करने लायक कोई छोड़ा ही नहीं, तो मुझे दोबारा मौका नहीं देगी। अब मैं कितना भी अमीर हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक एक साथी का हाथ चाहती थी। एक अमीर बंदा नहीं चाहिए था उसको, एक करियर वाला बंदा चाहिए था जो उसको संभाल सके, उसका ज़िंदगी भर ध्यान रख सके। तो गाइस, आप कुछ भी करते हो, अगर आप अच्छा पैसा, अच्छा आपके पास करियर है ना, तो लड़की आ ही जाएगी। क्योंकि वो मिडिल क्लास में थी, मिडिल क्लास वाला गाइस, वो मतलब लड़की का ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होता। वो दिल्ली मुंबई की लड़की नहीं थी जो एक एक बार में 10-10 बॉयफ्रेंड रखें। मुझे मालूम नहीं था वो सब पहले, लेकिन अब मुझे मालूम चला। उसके फॉलोअर्स में तो बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती है। वो फॉलोइंग में भी बहुत सारे बंदे को रखी है, लेकिन बात नहीं करती है। वो सिर्फ एक बंदे से, वो अब देखिए अब रिलेशनशिप में तो वो उसी से बात करती है। जब मेरे साथ थी तो मैं यहीं से बात करती थी और वो किसी से नहीं बात करती थी। वो मेरे अंदर में एक कचरा भरा हुआ था मेरा दिमाग में, जिससे मुझे हमेशा उस पर शक होता रहता था। लेकिन वो शक के लिए वो कोई
अब देखिए अब मुझे आंसर मिल रहा है तो मुझे अब क्या फ़ायदा। अब इतना टाइम के बाद अगर मिल भी रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अब, क्योंकि मैं उसे ही खो दिया तो अब क्या फ़ायदा। कोई थोड़ा टाइम देना चाहिए था मुझे भी। और मेरे दोस्त सबको नहीं बताना चाहिए था अपने बारे में ही सबको बता कर के ये गलती किया मैंने। कभी भी किसी को अपने बारे में अपना सीक्रेट्स मत बताइए गाइस, वो फ़ायदा उठाते हैं, वो मजाक उड़ाएंगे आपका। और वो आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे कि आप का दिमाग ही कुछ ना कुछ आप अल्टर काम कर ही लोगे फिर। तो मैंने कल मामा जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बताएं कि अब वो जा चुकी है तो अब उसके बारे में क्यों सोचना। अब वो जो अपना पढ़ाई लिखाई कुछ अच्छा करके दिखा दें उसे भी, कि वो लगे कि हाँ ये आज सक्सेसफुल बंदा है। छोड़ने के बाद ये कितना सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसे करके दिखा दो। अब मैंने भी सोचा हाँ यार ये अच्छा है, मैं उसे करके दिखाऊंगा कि वो तो एक सरकारी नौकरी के पीछे चली गई। अब मैं दिखाऊंगा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर होता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं गाइस। मेरे दिमाग में तो हमेशा उसके थॉट्स आते ही रहते हैं, मैं क्या करूँ। मैं उस थॉट से लड़ता हूँ और बार बार भूलने की सोचता हूँ। मैं उससे अच्छे ऑप्शन खोजता हूँ कि मैं उससे कैसे भूल पाऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये निकल जाएगा। मुझे दिक्कत होगा ये आगे का ज़िंदगी मुझे बिताना, तो आगे की ज़िंदगी के लिए मैं अच्छा फ्यूचर अपना देख लूँ कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ। कि वो लड़की नहीं है तो क्या हुआ, कोई अच्छी लड़की मिलेगी मुझे, ऐसा बात नहीं है, तो वो ना छोड़ के जाए मुझे और मैं उसे खुश रख सकूँ ज़िंदगी भर। क्योंकि वो बोली थी कि मैंने बोला कि मैं आपके चक्कर में एक अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, तो बोली जाओ फिर से उसी से बात करो जाओ। वो मुझे ऐसे बता रही थी जैसे लग रहा था कि मैं हमेशा लड़की के पीछे ही भागता रहता हूँ और मैं हमेशा मतलब लड़की मतलब देखता रहता हूँ। मुझे कुछ करियर में कुछ करना नहीं, मुझे फ्यूचर में मैं लड़की को छोड़ता रहता हूँ और बस यही काम है मेरा। वो मुझे बताना चाहती थी और वो जो कर रही थी वो क्या सही था। वो देखिए 2-3 महीना भी नहीं हुआ वो दूसरे के रिलेशन में आ गई और मुझे ही बता रही थी कि कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऑप्शन रहता है गाइस हर किसी के पास, लेकिन कोई बताता नहीं कि मतलब मेरे पास सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, मैं इससे अच्छा इससे अच्छा इससे अच्छा। आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मतलब मैं अपने लव में सिक्योर हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपसे अच्छा खोजने की कोशिश करती है, वो सबसे अच्छा खोजने की कोशिश करती है जो उसे खुश रख सके। वो देखिए अब वो लड़का है, सरकारी नौकरी भी है उसके पास और वो हैंडसम भी है, लंबा भी है और उसके अच्छे बॉडी हैं। तो वो मेरे से मतलब यही इस कारण से भी और वो छोड़ के चली गई मुझे, क्योंकि वो मेरे साथ बात तो है सही कि मतलब पैसा तो खुशी हर चीज़ नहीं देता है गाइस। एक फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। फिजिकल रिलेशनशिप भी वो लड़का अच्छा उसे दे सकता है, तो उसके साथ इस कारण से भी वो ज़्यादा उससे इम्प्रेस की और वो तुरंत उसके प्यार में पागल हो गई। वो पहले नहीं ट्राई की थी, वो उसे पहले से चाहती थी, वो लड़का उसका क्रश था, बट वो उसे कभी कोशिश नहीं की थी प्रपोज करने की। लेकिन जब मैं उसे छोड़ा ना तो वो सोची कि अब ये इसका पीछा छुड़ाने के लिए मुझे किसी ना किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो वो उसके पास ऑप्शन था सेकेंड ऑप्शन। अगर अगर वो नहीं उसके रिलेशनशिप में आती तो वो सोच रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे हमेशा माफ़ी मांगते रहता था, रोते रहता था यार गाइस, क्योंकि मैं किसी से कभी प्यार नहीं किया था।
प्याज प्यार आप 10 से नहीं करते हो, वो प्यार नहीं होता। वो एक ही लड़की से मैं हमेशा सोचे इन फ्यूचर सोच लिया था ना, फ्यूचर सोच लिया था, इस कारण से मुझे और ज़्यादा झटका लगा। झटका तो लगा, और वो मेरे बारे में कुछ सोची ही नहीं थी। अगर सोची भी होगी तो बस वो तुरंत ख़त्म हो गया उसका, क्योंकि वो दूसरे की रिलेशनशिप में आई तो बस उसका दिमाग में अगर अच्छा खुशी मिलने लगा तो वो दुख को भुला चुकी थी। जो होता है ना ब्रेकअप का, वो दुख दुख तुरंत वो भूल गई, और वो उसके साथ तुरंत खुश हो गई। उसे कुछ झटका नहीं लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन या 20 दिन का होगा तो वो तुरंत मूव कर चुकी। और मैं अभी देखिए, अभी 4 महीना से भी ज़्यादा हो गया मेरा, लेकिन मैं अभी भी मूव नहीं कर पाऊँ। हमेशा मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या करूँ मैं। मैं पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बट एक प्यार वो होता है ना गाइस, वो ज़िंदगी में एक ही बार होता है। वो अच्छा प्यार था, वो मुझे पता नहीं था, मुझे उसकी कीमत नहीं पता था उस समय। अब देखिए जा चुकी है तो मुझे कितना अफसोस होता है कि मैं ये करता वो करता, मैं किसी तरह से उसे अपने पास रख लेता। वो अनमोल सा चीज़ है। मैं उससे बोलता भी था कि आप मुझे ऐसे नहीं मिले हो, मैं आप एक अनमोल हो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कभी भी जो आपको झटका लगे या कुछ लगे। लेकिन मैं पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग में कि मैं ऐसी गलती कर दिया, वो उसका भरोसा तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से भरोसा बनता है गाइस, एक लड़का और एक लड़की के बीच। और वो भरोसा किसी और वो भरोसा किसी फेविकॉल या किसी चीज़ से नहीं बना होता है गाइस। वो एक विश्वास बना होता है, विश्वास। विश्वास ही ख़त्म हो गया अब। उससे अच्छी विश्वास ख़त्म हो गया गाइस। अब मैं कितना भी अमीर हो जाऊं या इन फ्यूचर है कितना भी अब, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा उसके एक्सपेक्टेशन नहीं थे। एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बस एक अच्छी सी लाइफ बिताना चाहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी बाइक के पीछे, बस यही सब छोटे छोटे बस हैं। और वो तो सरकारी नौकरी में है तो थोड़ा मोड़ा अच्छा कहीं हनीमून पे लेके जाएगा वो उसे। और क्या, मतलब छोटा छोटा एक्सपेक्टेशन, जहाँ छोटा छोटा घूमेंगी, और क्या, ज़्यादा उसके बड़े बड़े ख्वाब नहीं हैं। ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े ख्वाब अगर टूटेंगे ना गाइस तो वो बहुत दर्द होता है। छोटे छोटे आप ख्वाब बनाइए। तो लड़की से मैं सीखा कि छोटे छोटे ख्वाब हैं उसके, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। वो उससे एक अच्छा लड़का, वो जो सरकारी नौकरी है, पैसा ज़्यादा भी नहीं कमाए लेकिन खुश रखे उससे, बस और कुछ नहीं। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है गाइस। तो आज ये डे 14 मेरा अच्छा ही गया, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग भी अपने प्यार पे भरोसा कीजिए और उससे झगड़ा मत कीजिए। मैं तो यही बोलूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना झटका खा चुका हूँ कि बहुत सारा दिमाग खुल गया मेरे। बहुत कुछ सिखा के चली गई वो लड़की मुझे, जो कुछ मुझे नहीं पता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।